नमस्ते एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सोल्स मंत्रा और जहां हम बातें करते हैं मिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, एनर्जी वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हीलिंग के बारे में। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो देख करके लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है इन वीडियोस की आपकी तरह किसी और को भी ज़रूरत हो या उनको पसंद हो, तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमने लास्ट टाइम बात करी थी अपने फर्स्ट चक्र, जिसको हम रूट चक्र या मूलाधार चक्र बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड चक्र, जिसको इंग्लिश में सेक्रल चक्र कहा जाता है। कुछ ट्रेडिशंस में उसको वूम चक्र भी कहा जाता है, बट आज हम जिस वर्ड को यूज करने वाले हैं वह है स्वादिष्ठान चक्र। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से हमारा ये जो सेकंड चक्र है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? आपकी नाभि से 3 इंच नीचे जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो प्लेस है, वहीं पर हमारा ये चक्र, स्वादिष्ठान चक्र लोकेटेड होता है। और इसका जो रंग है वो बिल्कुल सिंदूरी रंग है। बहुत सुंदर सा इसका कलर होता है, रेड और ऑरेंज का मिक्स। और इसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तो सीधा सीधा ही अफेक्ट करती है, बट साथ में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ सिस्टम होता है हमारा, जो हमारी इम्यूनिटी बनाने में जिसका बहुत बड़ा सहयोग होता है, उसको भी ये गवर्न करता है। जैसे कि इसका नाम ही बताता है, स्वादिष्ठान मतलब हमारी अपनी जगह। तो आप इस शरीर में हम कहाँ से जुड़े हैं? अगर आप इसको लॉजिकली सोच के देखेंगे तो देखिए, हम सब कहाँ से आए हैं? हम माता के गर्भ से इस जीवन में आए हैं। तो हमारा पहला कनेक्ट किस चक्र के साथ होता है? स्वादिष्ठान चक्र से। इसीलिए इस जगह पर जो माँ का गर्भाशय है वहां से हम आते हैं और यही स्थान इस चक्र का भी होता है शरीर में। तो हमारा सबसे पहला कनेक्ट ही स्वादिष्ठान चक्र से होता है। और एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि जो लोग इन एनर्जीज को अपनी आंखों से देख पाते हैं, उन्होंने ये चीज तक बताई है कि हमारी ऑरा का जो डोमिनेंट कलर होता है वो यहीं से दिखाई देता है। क्योंकि इसका मेन कलर तो सिंदूरी या ऑरेंज है, मगर इसके कई लेयर्स होते हैं कलर्स के। इसमें से जो भी बहुत प्रोमिनेंट कलर होगा, अकॉर्डिंग टू हमारा क्या लेवल है लाइफ में, वो हमारी ऑरा का कलर होगा। और उससे भी अमेजिंग बात यह है कि हम जो जीवन में संतान आने वाली, कई बारी उसके कैसे कार्मिक अकाउंट आगे चलने वाले हैं, उसके कैसे ऑरा का कलर होने वाला है, वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो कितनी मिस्टिक सी बातें हैं ना। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ये हमारी प्राण शक्ति का केंद्र होता है, क्योंकि ये हमारे प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है। तो हम जो वाइटैलिटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा है। किसी का भी अगर स्वादिष्ठान चक्र बहुत स्ट्रांग होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट ही उसके अंदर एनर्जी के लेवल ज़्यादा रहेंगे। और अगर ये वीक होता है तो ये हमें शारीरिक रूप से तो वीक करता ही है, हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करता है। और साथ ही साथ हमारी क्रिएटिविटी का भी यही सेंटर है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक जीव के रूप में खुद को समझे या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह खुद को देखें, तो हम सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या क्रिएट करते हैं? अपने ही जैसा एक और ऑफस्प्रिंग। लिविंग स्पीशी अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग्स को बनाना उसके लिए एक सबसे उसका प्राकृतिक गुण धर्म है। तो यहाँ से हमारी इसीलिए एक नेचुरल क्रिएटिविटी है, जहाँ आप अपने ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना चाहते हो। बट उसी के साथ में, क्योंकि ह्यूमन सिर्फ सर्वाइवल लेवल पर नहीं जी रहे हैं, हम सोच में, इंटेलेक्ट में बाकी एनिमल से काफ़ी आगे हैं। तो हमारी जो नीड्स हैं वो केवल सेक्सुअल डिज़ायर तक या अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने पर हमारी क्रिएटिविटी नहीं रुकती है। हम इससे भी आगे क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जो है इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। आप क्या बना सकते हैं? आप, हो सकता है जो बहुत हायर लेवल पे इंटेलेक्ट होते हैं वो आर्ट के फॉर्म्स बनाते हैं, लाइक आप कोई पेंटिंग के फॉर्म में डिपिक्ट कर रहे हैं, आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप डिज़ाइंस बनाते हो, आप कलर्स के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, आप शब्दों के साथ खेलना जानते हो, आप पोएम लिख रहे हो, आप लिटरेचर की रचना करते हो। तो ये सारी क्रिएटिविटी एक्चुअली में आपके स्वादिष्ठान चक्र से ही रिलेटेड है। तो जब हम खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, फॉर सम रीज़न हमारी क्रिएटिविटी दब जाती है या दबा दी जाती है, उस केस में यहाँ पर ब्लॉक्स आने शुरू होते हैं। और यहाँ पर हमें हमारी एक आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ से जुड़ी है, दबी हुई है, तो हर एक के अंदर एक इच्छा होती है, एक बच्चे वाली इच्छा रहती है कि मुझे कोई पूछे,
मेरे मेरे काम को कोई अप्रिशिएट करे। तो ये जो अप्रिसिएशन, लॉन्गिंगनेस, लविंगनेस वाली फीलिंग है ना, ये स्वादिष्ठान में होती है। तो हम अगर इस चक्र को जब खोलना शुरू करते हैं, इसकी परतों के साथ काम शुरू करते हैं, तो हमको ना एक हर्ड वाली फीलिंग आती है कि हमको किसी ने सुना, हमें किसी ने जाना, तो हम बहुत ज़्यादा शांत महसूस करते हैं। अगर आप इसमें कार्मिक अकाउंट्स की बात करें, तो ये हमारे जन्म जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स को लेकर के बैठा हुआ है ये चक्र। पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार इसके ऊपर लिखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और जैसे हमने पहले चक्र के बारे में बात करी कि मूलाधार हमारी नीड से जुड़ा हुआ है, हमारे सर्वाइवल नीड से, और इसीलिए उसके अंदर हमारे सर्वाइवल वाले फियर्स, एज अ ह्यूमैनिटी हमने जितने भी फियर्स इकट्ठे करे वो सब उसके अंदर छुपे हुए हैं। उसी तरह से अगर हम स्वादिष्ठान की बात करें, तो स्वादिष्ठान इस दुनिया को हम कैसे महसूस करते हैं, प्लेजर्स, कैसे हमें खुशी मिलती है, किस काम में खुशी मिलती है, किस चीज़ से आनंद की प्राप्ति होती है, वो सब कुछ यहाँ से जुड़ा है। और यही कारण है कि कई ट्रेडिशंस में आप सिर्फ स्वादिष्ठान को केवल आप सेक्सुअल प्लेजर से जोड़ देते हो, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है। आप दुनिया से किस तरह कनेक्ट होते हो, आपका इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने वाला जो है वो प्लेजर है। ओके, तो पहले में आप नीड की बात करते हो और यहाँ पे आप प्लेजर की बात करते हो। क्योंकि ये दोनों चक्र लोअर लेवल के हैं, तो इसीलिए ये मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड है और इनका गुण और धर्म तामसिक है। तो आपको जो लेथार्जी, आलस जो हमारे बॉडी में हमें फील होता है, तो वो सब यहीं से आता है। अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहे तो इंसान में आलस भरपूर भरा रहेगा, वो काम टालता रहेगा। आप कितना भी समझा लो वो समय पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ फोर्स ही यहाँ पर दबी पड़ी है। और यहाँ से एनर्जी को उठाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि प्लेजर्स इतनी तरह के हैं। हम जो इंद्रियों के पीछे भागते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे इंद्रियां हमें इस दुनिया से जोड़े रखने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सबने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम जरूर सुना होगा, जो एक बहुत बड़े सेंट हुए हैं और विवेकानंद जी के गुरु भी रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने की सारी तरह से अपने बॉडी पर कंट्रोल था, माइंड पर कंट्रोल था, मगर वो भोजन के बड़े शौकीन थे। और उनकी धर्मपत्नी को इस चीज़ में बड़ा आश्चर्य होता था कि ये इतना ज्ञानी पुरुष है, मगर ये भोजन के लिए इतने ऐसे क्यों हुए रहते हैं कि मेरे को खाना चाहिए चाहिए और स्वादिष्ट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, जबकि योगियों को तो अपनी जीभ पर, अपनी स्वाद के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। तो वो उनको इस चीज़ के लिए टोकती थी। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको कहा कि जिस दिन मैं भोजन छोड़ दूंगा उसके 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उनकी धर्मपत्नी इस बात की गहराई को नहीं जान पाई, मगर एक्चुअली में यही हुआ। जब उन्होंने भोजन छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, उसके 3 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको इसी प्लेजर ने दुनिया में रोका हुआ था। समझ रहे हैं आप यहाँ पर ये कितनी गहरी बात है कि अगर हम, जो कई लोग बोलते हैं ना कि मैं तो सारे प्लेजर से दूर हो गया, वो सच नहीं है। जिस दिन आप सारे प्लेजर से दूर हो जाएंगे तो आप दुनिया में रुक भी नहीं पाएंगे, तो आप सैल्वेशन वाली स्टेज में आ जाएंगे और आप अपने आप ही नेक्स्ट जर्नी पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो जब तक हम स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं, तब तक हम किसी ना किसी प्लेजर में अटके हैं। और सेक्सुअल प्लेजर से भी ज्यादा जो प्लेजर हम लोग जो सीख करता है ह्यूमन, वो है टेस्ट। आप देखिए कि स्वाद के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर लोग जो है यहीं पर हार जाते हैं, जबकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, मगर अपनी जो स्वाद की वृत्तियां हैं, भोजन की वृत्तियां हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा भोजन को ही माना गया है। तो यहाँ पर इस चीज को हम समझे कि एक चक्र के बहुत सारे आयाम होते हैं, और अगर हम कहीं पर भी स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं कहा गया कि आप दुनिया को छोड़ दीजिए और आप केवल भगवान की तरफ चले जाइए या सैल्वेशन की तरफ चले जाइए। आप जब भी अति में जाओगे तो आप प्रॉब्लम में ही आओगे। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा इस दुनिया में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मटेरियल और स्पिरिचुअल का जो बैलेंस बनाने की कला है, वो हमें स्वादिष्ठान चक्र सिखाता है कि आपको प्लेजर्स के साथ अटैच भी रहना है,
मगर अटैचमेंट भी नहीं रखनी है। तो आपको इंजॉय सब कुछ करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है, सब कुछ इंजॉय करना है, मगर किसी चीज में गुम नहीं होना है। तो स्वादिष्टान चक्र की ये सबसे बड़ी सीख है कि सब कुछ में होते हुए सब कुछ से बाहर। तो ये एक कला जब हम सीखते हैं तो स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छे से काम करने लगता है। और जैसे हमने बात करी थी कि हर चक्र का एक मंत्र होता है, तो स्वादिष्टान का मंत्र है वम। तो जब हम वन मंत्र का उच्चारण करते हैं और साथ में एफर्मेशंस करते हैं, जिसके ऊपर मेडिटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक्स को ओपन करना शुरू करता है और यहाँ से फिर हमारी एनर्जी ऊपर की ओर उठती है। बाय नेचर स्वादिष्ठान और मूलाधार की एनर्जी का फ्लो नीचे की तरफ होता है और इसीलिए कुंडली में इनको ये रोकती है कुंडली को ऊपर जाने से। तो जब हम इनको चेंज करके ऊपर की तरफ इनको धारा इनकी बनाते हैं, तो यही फिर हमें फोर्स जो है कुंडलिनी जागरण में भी हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप ज़रूर काम करना चाहेंगे। बट अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने धीरे धीरे सब चीज़ें खराब करी हैं, वैसे ही धीरे धीरे हम सब कुछ ठीक करेंगे। अपने साथ पेशेंस से काम करें, ठीक है। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। आप कॉन्स्टेंटली खुद के ऊपर काम करते जाइए और जीवन में सुधार होता चला जाएगा। तो जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।